हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, जिसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को पढ़ चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग नागरिकता को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ गलती से भारतीय संविधान प्रिंट हो गया है, लेकिन हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, जन्म से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। वंशाधिकार द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। वहीं भूमि अर्जन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिक प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य के लिए अलग नागरिकता तथा राष्ट्र के लिए अलग नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो यह पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से आए हुए नागरिकों को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो यह परित्याग करने पर, अर्थात यदि वह अपनी नागरिकता त्याग दे। दूसरा, पर्यावसान पर। पर्यावसान का मतलब यह वह किसी दूसरे देश में रहने लगा हो। और तीसरा, वंचना के आधार पर, यदि उसे देश से निकाल दिया गया हो, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो यह लगातार 7 वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो यह प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 5, यह संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6, यह पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार से संबंधित है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। अगला अनुच्छेद 10वां अनुच्छेद, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। वहीं 11वां अनुच्छेद, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियम बनाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो यह दोहरी नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अर्थात यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि हम भारत के किसी बैंक में धन को जमा करके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लें, तो यह संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्ति
भारत का कार्ड धारक है तो वह भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। अप्रवासी भारतीय का मतलब है वह भारतीय नागरिक जो साधारणतया भारत के बाहर निवास करता हो अथवा भारतीय पासपोर्ट धारक हो। वहीं भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब है स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। वहीं विदेशी भारतीय नागरिक किसे कहेंगे? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक है, वहाँ का कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता देख लेते हैं। अप्रवासी भारतीय ये भारतीय नागरिक ही होते हैं। वहीं भारतीय मूल के व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे ले सकता है? भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर वह नागरिकता प्राप्त हेतु आवेदन कर सकता है। वहीं विदेशी भारतीय नागरिक संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था, उस भूभाग का निवासी था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, तब वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और इनको कौन कौन सा लाभ मिलेगा? अप्रवासी भारतीयों को सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वह सभी लाभ अप्रवासी भारतीयों को मिलेगा। और भारतीय मूल के व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा। और वहीं विदेशी भारतीय नागरिक को एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट मिलेगा तथा भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए उसे लाभ प्राप्त है। वहीं वीज़ा अप्रवासी भारतीयों को कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय मूल के व्यक्ति को वीज़ा की आवश्यकता है। अब विदेशी भारतीय नागरिक जीवन भर बिना वीज़ा के आ सकते हैं। अगला मताधिकार से संबंधित। अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार दिया गया है, वहीं भारतीय मूल के व्यक्ति को कोई मताधिकार नहीं है। वहीं विदेशी नागरिकों को कोई मताधिकार नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है। ML सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।